नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य की 43 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सवेरे 7 बजे से मतदान जारी, बूथों पर लगी मतदाताओं की कतार। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने की अपील की। कहा, लोकतंत्र के महापर्व में सबकी सहभागिता जरूरी। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर और गोड्डा में करेंगे चुनावी सभा। इंडी गठबंधन के नेताओं की भी होगी चुनावी रैलियां। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच कराने से इनकार, याचिका खारिज। और 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल की तीरंदाजी प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण समेत झारखंड को 6 पदक। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 15 जिलों की 43 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। सबसे पहले सभी बूथों पर सुबह 5:30 बजे से सफलतापूर्वक मॉक पोल कराया गया। इसके बाद 7 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ। 31 सीटों के 950 संवेदनशील बूथों को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर मतदान शाम 5 बजे खत्म होगा, जबकि संवेदनशील बूथों पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा। इस चरण में 1,37 लाख से अधिक मतदाता 73 महिलाओं समेत 683 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। और अब सीधा रुख करते हैं अपने संवाददाता के लाल का। मतदान को लेकर इस बार चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बुजुर्ग मतदाताओं को वोट डालने में प्राथमिकता दी जा रही है। वैसे मतदाता जो ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं, उनके लिए कुर्सी का इंतजाम किया गया है। मैं ये देख रहा हूँ कि व्हील चेयर का भी प्रबंध किया गया है। वैसे मतदाता जो वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर नहीं पहुँच सकते हैं, उनके लिए वाहन का भी इंतजाम किया गया है। लोगों को वोट डालने के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए वोटर इन क्यू ऐप है। के लाल, एक और प्रमुख सवाल है कि इस चरण में कौन-कौन से प्रमुख उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला से चुनाव मैदान में हैं। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ माझी रांची विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम की उम्मीदवार हैं। इसके अलावा 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वे हैं रामेश्वर उरांव, रामदास सोरेन, बन्ना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ और बैद्यनाथ राम। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। अंतर जिला सीमाएं सील कर दी गई हैं। नक्सली गतिविधियों को नाकाम करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों में साझा अभियान चलाया गया है। किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया गया है। इस बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने की अपील की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सबकी सहभागिता जरूरी है। सभी वोटर से आपका माध्यम से अनुरोध है, आप परिवार के साथ, दोस्त के साथ जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। झारखंड में ही हम लोग का वोटिंग परसेंटेज है, वो नेशनल लेवल पर देखने के समय में और अच्छा करने की आवश्यकता है। आम वोटर का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। मतदान केवल अधिकार नहीं, वो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ मतदान करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर सभी युवा मतदाताओं को, विशेष रूप से पहली बार वोटर बने युवाओं को बधाई दी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने भी लोकतंत्र के इस उत्सव में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं के पास एक अच्छी सरकार चुनने का यह सुनहरा अवसर है। लोकतंत्र के महापर्व में जो झारखंड के विधानसभा चुनाव 2 चरण में हो रहे हैं, तो प्रथम चरण के चुनाव में मैं समस्त झारखंड वासियों से, कोल्हान वासियों से अपील करता हूं कि आप अपना कीमती वोट अपने परिवार के साथ तो दे ही, आसपास के लोगों को भी वोट करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इसी एक वोट के लिए हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी थी।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के एटीआई में बने मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार जैसे ही मतदान केंद्र पर पहुंचे, झारखंड पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहले उनका स्वागत किया गया। मतदान करने के बाद उन्होंने सेल्फी पॉइंट पर तस्वीर भी खिंचवाई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की। लोकतंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है। जिस ढंग से लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, ये दुनिया में एक मिसाल कायम कर रहा है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। श्री भट्टाचार्य ने दावा किया कि पहले चरण में ही इंडी गठबंधन को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त होगा। पूरा आशीर्वाद मिलेगा, हमें वोट भी मिलेगा, हमें साथ भी मिलेगा, क्योंकि वोटर जानते हैं कि हम कौन हैं। हम वोटर को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। वोटर हमें जानता है, पहचानता है, समझता है। यही रिश्ता है। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रांची में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद महेश कुमार ने कहा कि झारखंड की बेहतरी के लिए उन्होंने मतदान किया है। झारखंड का विकास के लिए वोट दिए हैं, झारखंड के युवा चेहरा के लिए वोट दिए हैं कि उनको रोजगार मिले, इसी मुद्दे पर वोट दिए हैं। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार चुनावी दौरे पर झारखंड आ रहे हैं। श्री मोदी देवघर और गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले पार्टी नेता और सीने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने धनबाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड में परिवर्तन की लहर है। यहाँ के लोग परिवर्तन मांग रहे हैं और परिवर्तन होगा तभी स्टेट का और भला होगा। और हम भी चाहते हैं कि एक परिवर्तन आए झारखंड में, तो झारखंड प्रगति के रास्ते पर और जल्दी जल्दी आगे चलेगा। इधर इंडी गठबंधन के भी कई नेता आज विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टुंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर गरीबों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। महंगाई बढ़ा करके आसमान पहुंचा दिया, महंगाई घटाने का नाम नहीं ले रहा। आज स्कूल कॉलेज का किताब कलम दाल रोटी चावल सब्जी सब महंगा। महागठबंधन की सरकार थी तो उसमें गैस सिलेंडर 450 टका में मिलता था। चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के मीडिया विज्ञापनों पर भी नजर रख रहा है। इसके लिए मीडिया मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के विज्ञापनों पर भी निर्वाचन आयोग पैनी नजर बनाए हुए है। रांची जिले की जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे ने बताया कि विज्ञापनों पर होने वाले खर्च से लेकर आदर्श आचार संहिता का प्रत्याशी पूरा पालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर नजर बनाए रखने के लिए मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। रांची में बनाए गए मीडिया मॉनिटरिंग सेल में 15 टीवी सेट, 6 लैपटॉप और एफएम रेडियो के जरिए इन पर आने वाले विज्ञापनों का आकलन किया जा रहा है। यह सेल 24 घंटे कार्य कर रहा है। लगाम लग सकेगा। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC CGL परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले की CBI जांच कराने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका के प्रार्थी एक अधिवक्ता हैं जिनका इस परीक्षा से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। दुनिया भर में औसत मासिक तापमान अत्यधिक बढ़ने के कारण 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहने की आशंका है।
COP29 सम्मेलन के दौरान जारी विश्व मौसम संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि महत्वाकांक्षी पेरिस समझौता गंभीर खतरे में है। पेरिस समझौते का लक्ष्य धरती की सतह के दीर्घकालिक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना है। समझौते में इस तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित रखने के प्रयासों पर बल दिया गया है। विश्व मौसम संगठन द्वारा प्रयुक्त 6 अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार जनवरी से सितंबर के दौरान सतह की वायु का वैश्विक औसत तापमान औद्योगिक युग से पहले के औसत तापमान से 1.54 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इसके कारण अल नीनो की घटना को प्रोत्साहन मिला। रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2024 का दशक सबसे गर्म रहने का अनुमान है। इसके कारण ग्लेशियर से बर्फ पिघलने, समुद्र का जलस्तर बढ़ने और महासागरों का पानी गर्म होने की घटनाएं बढ़ रही हैं। विश्व मौसम विभाग की महासचिव सेलेस्ते साउलो ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में तापमान में किसी भी तरह की वृद्धि पर ध्यान देना आवश्यक है और तापमान में अतिरिक्त वृद्धि प्राकृतिक आपदाओं, उनके प्रभावों और जोखिमों को बढ़ाती है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पिछले वर्ष इस वर्ष अक्टूबर तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा कुल संस्थापित क्षमता एक वर्ष में 13.50% बढ़कर 24.20 गीगावाट हो गई। यह अक्टूबर 2023 में 178.98 गीगावाट से बढ़कर अक्टूबर 2024 में 203.18 गीगावाट हो गई। यह महत्वपूर्ण वृद्धि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप है। गुजरात के नादियाड में 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल की तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने 1 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। झारखंड की तमन्ना ने 60 मीटर रिकर्व में स्वर्ण पदक के साथ ओवरऑल रिकर्व में रजत पदक भी जीता। बिहार के राजगीर में चल रही एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे दिन भारत ने लगातार दूसरी जीत हासिल कर अपना विजय अभियान जारी रखा। भारत ने कोरिया को 3-2 से पराजित किया। झारखंड की युवा स्ट्राइकर संगीता कुमारी ने 1 और दीपिका ने 2 गोल किए। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड में पहले चरण के मतदान की तैयारियों और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहले चरण में सुरक्षित सीटें जीतने वाले की ही सरकार। प्रभात खबर की सुर्खी है, आज 43 सीटों के 683 प्रत्याशियों के लिए 1.37 करोड़ वोटर करेंगे मतदान। हिंदुस्तान लिखता है, बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में रांची समेत 17 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, समृद्ध झारखंड के लिए करे मतदान। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान आज। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी आज होने वाले मतदान की खबर को सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की 43 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सवेरे 7 बजे से मतदान जारी, बूथों पर लगी मतदाताओं की कतार। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से निडर होकर मतदान करने की अपील की। कहा, लोकतंत्र के महापर्व में सबकी सहभागिता जरूरी। 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार तेज। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवघर और गोड्डा में करेंगे चुनावी सभा। इंडी गठबंधन के नेताओं की भी होगी चुनावी रैलियां। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले की सीबीआई जांच कराने से इनकार, याचिका खारिज। और 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल की तीरंदाजी प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण समेत झारखंड को 6 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।